नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे मेन पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक ही है। ठीक है? तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिए थे। साइन रेडियन में क्या होता है, कॉस रेडियन में क्या होता है, कॉड रेडियन में क्या होता है, टेन रेडियन में क्या होता है, सेक रेडियन में क्या होता है और कॉसेस रेडियन में क्या होता है। 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, ठीक है? सारे की वैल्यू निकालना हमने आपको समझा दिया। ठीक है? अब जिन लोगों ने देख लिया है उनको तो समझ में आएगा, अब जिन लोगों ने नहीं देखा उनको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है? अब जिन लोगों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा भैया उनको दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर लीजिए और उनको भी दिल से हमारा धन्यवाद रहेगा। आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि समझ में मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं आपको क्या जवाब दूं। एक भाई ने कमेंट किया है, पता नहीं क्या नाम उसका है, अंकित सर के स्टूडेंट, ये उसका नाम है, लिख रखा है अंकित सर के स्टूडेंट। उसने बोला कि बाबू आप जो है ना रात में टीचिंग मत करना। बोला क्या है, बाबू आप रात में टीचिंग मत करना, आपका आईआईटी निकल गया है, रोल नंबर भेजिए। तो फिर वो रखा है कि आईआईटी का सिलेबस पता है आपको, आप टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स आप लोग करते हैं, यानी कि यकीन नहीं है। मैंने उससे बोला कि जी बिल्कुल, मैं 2019 बैच का था, 2019 में मैंने ट्राई किया था। ठीक है? ये सिलेबस भी हमने उनको समझाया है कि ये सिलेबस भी है। लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, जो आपको समझना है वो समझिए ना। आप इससे मत देखिए कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। जो मैं कर चुका हूँ मैं वही आपको समझा रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एक आपको ग्राफ समझाएंगे। ग्राफ का मतलब होता है 50% हल कर देता है। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्राफ आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में। ठीक ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक हमारा ग्राफ है, एक मान ला हमारा वृत्त है, क्या हमारा है, ये हमारा वृत्त है। ठीक है? वृत्त हमारा चारों तरफ से क्या है, पूरी तरह से खंडित है। ठीक है ना? चारों तरफ से खंडित, ये हमारा बिंदु है, मेन बिंदु ओ। ठीक है? ये हमारा एक्स है, अब ये हमारा एक्स डैश है, अब ये जो हमारा है वाई डैश है, अब ये जो हमारा है ये वाई है। ठीक ना? ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक बिंदु ए, यहाँ पे हमारा एक बिंदु ए है, अब ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। बिंदु चार हो गए, ए बी सी डी, ये हमारा एक वृत्त है, ए बी सी डी। ठीक है? अब यहाँ से क्या बोल रहा है, इस वृत्त पर कोई बिंदु पी, मान लीजिए इस वृत्त पर कोई बिंदु पी, मान लीजिए यहाँ पर पी है। ठीक है? पी बोल रहा है ए बी, पी हमारा एक बिंदु मान लीजिए ए बी है, जो पी है। ठीक ना? अब हम इस बिंदु को यहाँ से शीर्ष से इसको यहाँ केंद्र से मिला देते हैं। ठीक ना? अब यहाँ से हम इसको ए वाली इस वाली लाइन पे मिला देंगे। अब ये जो बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे एक कोण बनेगा, ये हमारा एक्स है, अब ये हमारा क्या है, ए है, अब ये वाली लाइन हमारी क्या है, बी, ए बी। अब ये हमारा मान लीजिए क्या है, वन है, ए बी वन। ये हमारा जो बना है ये एक हमारा क्या है, समकोण है। क्या हमारा समकोण है, समकोण त्रिभुज है ये हमारा बना, यही ना? चलिए ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इस चारों जो ए बी सी डी दिया, इसका निर्देशांक इस पे यहाँ पे दिया है, पहले का निर्देशांक दिया। ये जो हमारा यहाँ से आ रहा है, ये जो हमारा कट रहा है ये बिंदु, इसकी जो लंबाई है, इस वृत्त की जो लंबाई चाप जहाँ पे काट रहा है वो कौन सा है, वो कौन सा, क्या नाम इसका है, एक्स। इसे हम एक्स से जानते हैं। किससे जानते हैं हम इसे, एक्स से जानते हैं। अब ए का निर्देशांक क्या बता रहा है, इसमें है वन बता रहा है, वन जीरो, ये बता रहा है ए का निर्देशांक। ठीक है? अब बी का निर्देशांक क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है और वन बता रहा है। ठीक है? अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ये तो समझ गए कि ये समकोण हमारा बन गया है। ठीक ना? अब सी का निर्देशांक क्या बता रहा हमारा है, -1 0। अब डी का बता रहा है 0 -1। ये क्या बता रहा है, ए बी सी डी चारों, मतलब चारों बिंदु का हमारा जो है निर्देशांक आपको बता दिया गया है। ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा, ट्रायगोनोमेट्रिक क्या हमारा है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन।
ध्यान से समझिएगा। इसीलिए हमने आपको साइन, कॉस और टेन इन तीनों का मान, हमने इन तीनों का वैल्यू जो है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश तक हमने आपको समझाया है। ठीक है, 360 अंश तक हमने आपको समझाया और रेडियन में भी हमने आपको बताया है। जो चिन्ह होता है वो सब कुछ हमने इसीलिए आपको समझा दिया ताकि आपको त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। अब जो लोग समझे हैं, देखे हैं, उनके लिए तो दिक्कत नहीं होगी। अब जो लोग नहीं देखे वो लोग जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको समझिएगा। मैं तो अपनी राय यही दूंगा आपको। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें, मान लीजिए कि एक इकाई वृत्त जिसका केंद्र निर्देशांक अक्षों का मूल बिंदु यानी कि O है। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा P दिया गया है। ठीक है, PA वृत्त पर कोई केंद्र है। ठीक है, अभी क्या बता रहा है, वृत्त पर हमारा कोई केंद्र है। जब ये हमारा वृत्त पर कोई केंद्र है तो यहाँ पे कोण AOP क्या बता रहा है, कोण AOP जो हमारा यहाँ पे कोण है वो हमारा क्या है, रेडियन में बता रहा है। कोण AOP यानी कि हमारा रेडियन में है। x इज इक्वल टू रेडियन, रेडियन माप है। क्या हमारा है, रेडियन माप है। जब ये हमारा कोण AOP हमारा x बता रहा है तो कोण AP भी हमारा x दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, AP बराबर हमारा क्या दिखा रहा है, x दिखा रहा है। AB बराबर भी हमारा x आएगा, क्यों नहीं, क्योंकि AOP बराबर कितना है, x है। इसकी चाप जो कट रही है वो कितनी है, x है, यानी कि AP बराबर भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब ये x हो जाएगा यानी कि ये चाप की लंबाई है, क्या हमारी है, x जो हमारी है चाप की लंबाई है ना, जो बता रहा हूँ P और A की यहाँ से जो चाप कट रही है वो क्या है, x हमारी, तो ये हमारी क्या है, AP हमारी चाप की लंबाई है। ठीक है ना। अब क्या इसमें दिखा रहा है, जब ये हमारी चाप की लंबाई है तो हम यहाँ जानते हैं cos x इज इक्वल टू a। ठीक ना, cos x इज इक्वल टू a यानी कि a यहाँ पे दिखा रहा है। हम अभी क्या देख रहे हैं, AOP नहीं देख रहे हैं, हम सीधे देख रहे हैं OMP। यहाँ देखिए ना, OM यानी कि MOP या हम कहें OMP या कहें PMO, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे इक्वल टू में हम यहाँ देखेंगे, इक्वल टू फिर हम यहाँ देखेंगे साइन x इज इक्वल टू b। एक हमारा ये मान लीजिए cos हो गया a, अब ये b हमारा मान लीजिए क्या हो गया, sin हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, आप कहीं मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जो आप बढ़िया बढ़िया कीजिए, जो आपको जानना है, जो क्वेश्चन आपको जानना है वो क्वेश्चन कमेंट करिए ना, फालतू के कमेंट्स मत करिए। लेकिन मैं जवाब सभी का दूंगा, आप चाहे चाहे जो भी कमेंट करें, जवाब तो मैं सभी का दूंगा। ठीक ना, ये हो गया। अब OMP ये हमारा समकोण है, हमने आपको पहले ही बताया था। कोण OMP बराबर हमारा क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है। हमने आपको पहले ही बताया था OMP क्या हमारा है, समकोण त्रिभुज है। जब ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं, यहां से लेंगे ये, यानी कि OM स्क्वायर प्लस में OM स्क्वायर प्लस में फिर हमारा MP स्क्वायर, MP स्क्वायर इज इक्वल टू फिर हमारा क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इतना मिला है। कैसे मिला है, अब ये कहाँ का फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो आपको पता लिया ना, रेडियन वाला चीज। ठीक है ना, ये सारा चीज जो हमारा इस ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड करता है, ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। ग्राफ आपने समझ लिया है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो फॉर्मूला आया है OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, ये हमारा आया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहां से आया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां से आया हमारा है। ठीक है, अब ये क्या बोला, हर प्रत्येक बिंदु के लिए ये बोल रहा है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु के लिए जब ये हमारा इतना आ गया, ठीक है, यहाँ से मेरा OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर आ गया, यानी कि हमारा कहां से लिया गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से लिया गया। ये क्यों लिया गया है, देखिए ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहीं से चलते हैं, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु हमने वृत्त पर P मानी थी, ठीक है,
ये बिंद हमने P मानी थी। अगर हम यहाँ से P से चलते हैं, चलते 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 अगर एक परिक्रमा पूरे वृत्त की करेंगे तो हम आके कहाँ पे रुकेंगे? P पे रुकेंगे। जहां से चले वहीं पे आके रुकेंगे, तभी तो हमारा एक परिक्रमा हो जाएगा, मतलब एक चक्कर हमने लगा लिया है। यही बात है ना? तो ठीक है, हमने यहाँ P से चला, P बिंदु से चले, फिर P बिंदु पे आके हमने एक चक्कर पूरा कर लिया। जब हमने एक चक्कर पूरा किया है तो हम इसको कहते हैं डिग्री में, डिग्री मिस्योर में कहते हैं, यानी डिग्री माप में कहते हैं इसको हम 360 अंश। क्या कहते हैं? पूरा कितना कहते हैं इसको? जब एक चक्कर लग गया हमारा कितना हो गया? 360 अंश हो गया। अब हम इसे रेडियन में कहते हैं, रेडियन माप में कहते हैं, रेडियन माप में कहते हैं 2 पाई। क्या कहते हैं हम? 2 पाई। 2 पाई मतलब हो गया, ये देखिए डिग्री है, ठीक है, डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 360 अंश को, हमारा 2 पाई हो जाएगा। ये भी चीजें हमने आपको समझाई हैं, सभी चीजें मतलब आपको बेसिक तरीके से आपको सब चीजें समझा दी गई। बस यही एक चीज रह गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी अवतार हैं, ये बोल सकते हैं, हम अवतार बोल सकते हैं, क्योंकि इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अलग अलग पूरी तरह से मतलब खंडित हो गए हैं। हम उसको एक साथ जोड़ के आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, यार तो कंफर्म हो गया, ये चीज कंफर्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए। देखिए, यहाँ पे कोण जो AOB दिखा रहा है, AOB जो हमारा दिखा रहा है, ये हमारा चतुर्थांशीय कोण है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? चतुर्थांशीय कहते हैं, या वृत्तपदीय, क्या कहते हैं? क्यूड्रेंटल, क्यूड्रेंटल एंगल, एंगल्स, क्यूड्रेंटल एंगल्स, यानी कि वृत्तपदीय, वृत्तपदीय कोण। चलिए, अब इसको समझ लेते हैं। आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा एक पॉइंट आ गया है, क्यूड्रेंटल एंगल्स, यानी कि वृत्तपदीय कोण। वृत्तपदीय कोण देखते हैं, ये क्या होता है? वृत्तपदीय कोण, इसमें देखिए 4 भागों, इस वृत्त को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। ABCD 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। एक हो गया हमारा AB, फिर हमारा हो गया BC, फिर हमारा हो गया CD, फिर हो गया हमारा DA। 4 भाग में हमने डिवाइड किया है। चलिए, अब जब 4 भाग में हमने डिवाइड किया है तो कोण AOB देखते हैं। क्या? कोण AOB, AOB पहला हम देखते हैं। जब हमारा कोण AOB हो जाएगा तो हमारा कितने होगा? 60, ठीक है ना? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, यही होता है ना? तो एक कोण हमारा हिस्सा कितने का रहेगा? 90 अंश का। कितने का रहेगा हमारा? 90 अंश का। 90 90 180, फिर 90 90 180, यानी कि 180 180 हमारा क्या था? 360 होता है। यानी कि एक कोण जो हमारा बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा? ये डिग्री में हो गया हमारा 90 अंश, और 90 अंश को हम क्या कहते हैं? रेडियन में पाई अपान में, क्या कहते हैं हम? पाई अपान में 2 कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पाई अपान में 2 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए कोण AOC, देखिए आप कोण AOC डायरेक्ट हम देखते हैं, मतलब इसका आधा कर दिया, ये चीज है ना? कोण AOC मतलब इसका हमने जब आधा किया तो आधा का मतलब क्या हो जाएगा? 360 का आधा करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 अंश हो गया। कितना हो गया हमारा? 180 अंश। अब हम इसे रेडियन में क्या कहते हैं? ये तो डिग्री में हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा रेडियन में हम इसको क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, क्योंकि पूरे का 360 अंश का कितना होता है? 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई होता है। तो हम पाई बराबर में कर सकते हैं 360 बटे में 2 कर सकते हैं, यानी कि 180 से कट जाएगा। कितने से कटेगा? 180 से कटेगा, यानी कि 180 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हम बोले थे 180 का हमारा क्या होता है? पाई हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कोण AOD, AOD कोण AOD बराबर, कोण AOD बराबर हमारा कितना है? 3 पाई अपान में 2। अब देखिए 3 पाई अपान में 2, ये चीज क्या है? 3 पाई अपान 2 क्या है? हमने आपको समझाया था ना? नहीं समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा 3 पाई अपान में 2 दिया गया है, ये हमारा 270 अंश का कोण बना है। यहाँ पे कितने अंश का कोण है? कोण 270 अंश का कोण बना है, ठीक ना। ए ओ बी बराबर कितना है? 270 अंश, यानी डिग्री बराबर में कितना है? रेडियन में 3 पाई अपान में 2 है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, अब हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, ये नहीं मतलब ऐसे नहीं चल रहे हैं, हम ऐसे चले हैं, ए बी सी डी ऐसे करके चले हैं। अब यहाँ से चला ए से लेके बी तक, ए ओ बी चला हमने 90 अंश का, फिर ए ओ सी चला, फिर हमारा कितना हो गया? 180 अंश का। अब हम यहाँ से चले हैं ए ओ डी, ए ओ डी यानी कि ये जो हमारा भाग बच रहा है, ये भाग ए ओ डी हो गया। ये जो हमारा भाग बचेगा, ये वाला भाग, ये हमारा क्या है? पूरा कितना है? 270 अंश का है। कैसे है? अब देखिए हमने आपको समझाया, एक भाग हमारा कितने का है? 90 अंश का है, तो 9 दूनी 18, यानी कि 90 दूना कितना होता है? 180 होता है। 180 हमारा आधा हो गया, 180 आधा हो गया कि नहीं? अब 180 में हम 90 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा? 270 होगा, यही होगा ना। जब 270 होगा तो 270 का कितना होता है? यही ना आ गया, 270 अंश हो गया, यानी कि 3 पाई अपान में 2। ये रेडियन में होगा, ये हमारा डिग्री हो गया, ठीक है। ये जो हमारा हो गया, ये है प्रांत के गुणज वाले कोण, ठीक ना। इसी को हम कहते हैं प्रांत के गुणज वाले कोण कहते हैं, ठीक ना। प्रांत के गुणज वाले हैं। अब ये प्रांत के गुणज वाले क्या होता है जानते हैं? ये वृत्त पदीय कोण यानी कि क्वाड्रेंटल एंगल, इसी को हम कहते हैं। जितने भाग में डिवाइड होगा हम उसको अंश में लिखेंगे, यानी कि डिग्री में लिखेंगे। डिग्री में लिखने के बाद हम उसको क्या करेंगे? रेडियन में लिखेंगे। जब हम उसको रेडियन में लिख देंगे तभी हमारा ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी कि कोण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइव करिए, फिर से देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपके लिए तो हाजिर हूँ 24 घंटे। 24 घंटे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर भी डाल दिया है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। भरोसा करिए हमारे ऊपर, ठीक है ना। ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? अब आगे बढ़े। अब चलिए इसमें हम कुछ आपको साइन, कॉस, टेन, इन सभी के बारे में समझा देता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए अभी हमने आपको इस ग्राफ में ये समझाया है, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ सी, ए ओ डी, यानी कि ए बी सी डी, मतलब ये चारों बिंदुएं हमने आपको समझाई है। अब चारों बिंदु में क्या दिया है? ए बराबर में क्या दिया हमारा है? निर्देशांक। ए का निर्देशांक कितना दिया है? 1 दिया है, 0 दिया है, ठीक है। बी का निर्देशांक कितना दिया है? 0 दिया है, 1 दिया है। सी का निर्देशांक कितना दिया हमारा है? -1 दिया है, 0 दिया है। अब डी का निर्देशांक हमारा कितना दिया है? 0 दिया है, -1 दिया है। ये हमारा कितना हो गया? चारों बिंदु का निर्देशांक हो गया। क्या हो गया हमारा? ये चारों बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब चारों बिंदु का जब निर्देशांक होगा हम इसको कॉस और साइन में समझेंगे। किसमें समझेंगे हम? कॉस और साइन में समझेंगे, यानी कि 180 अंश एंड 270 अंश, 360 अंश। सबसे जरूरी चीज हमारा क्या है? 180 अंश और 360 अंश, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम पहले समझते हैं ए निर्देशांक में कॉस के रूप में, ठीक है। कॉस के रूप में समझते हैं। कॉस 0 अंश में हमारा क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 अंश में क्या होता है? हमारा 1 होता है। यहाँ तक तो आपको इस चीज को काफी अच्छी तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये तो अलग हो गया। कॉस 0 अंश का हमारा क्या होता है? 1 होता है। फिर साइन 0 अंश का हमारा क्या होता है? 0 होता है। किसका बिंदु? ये जो बिंदु हमारा दिया गया है जे होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यही समझा रहा हूं। देखिए हमारा दिया है यहाँ पे 0 अंश का दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या दिया? 90 अंश का दिया है, 180 अंश का दिया है, 270 अंश का दिया है, 300 अंश का। 90 अंश से मतलब 90 अंश, 0 अंश दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा दिया है 0 अंश का, ठीक है ना। फिर हमारा दिया है 180 अंश का, फिर हमारा दिया है 270 अंश का, फिर हमारा दिया है 360 अंश का, फिर हमारा दिया 90 अंश का। मतलब ये 4 अंश आपको समझा रहा है किसमें?
साइन कॉस में, साइन और कॉस में समझा रहा है। यहाँ पे दिया है एक हमारा कितना दिया है, ये एक, यानी कि कॉस 0 अंश का मान कितना हमारा होता है, 1 होता है। साइन 0 अंश का मान कितना हमारा होता है, 0 होता है। यहाँ से समझ लीजिए ना, दे रखा है 0 अंश का मान 1 होता है कॉस, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया है कॉस 90 अंश का मान, कॉस 90 अंश लिखे या हम लिखे पाई अपान में 2, या हम लिख दे 90 अंश, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। ये रेडियन में हो गया, हमारा डिग्री में हो गया, किसमें हो गया, रेडियन में और डिग्री दोनों में हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दे रखा है 0 है। ये पहला हमारा कॉस है और दूसरा हमारा क्या है, साइन। इतना ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा कॉस और दूसरा हमारा साइन है, ठीक ना। अब साइन में मान लीजिए, साइन पाई अपान में 2 मान लेते हैं डायरेक्ट, फिर हमारा क्या दिया है, 1 दिया है। कितना दिया हमारा है, 1 दिया है, यानी कि 90 अंश का मान। हम यहाँ पे पहले लिख देंगे 90 अंश 80 अंश, बाकी आप तो समझ ही जाएंगे, रेडियन में एक तरफ रेडियन में, एक तरफ डिग्री और रेडियन दोनों में लिख देते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए कॉस का हमारा हो गया, अब यहाँ पे हमारा कॉस आया है 180 अंश, यानी कि पाई, या हम कहते हैं 180 अंश। अब यहाँ पे क्या दिया हमारा, -1 दिया, कितना दिया है, -1। सी में देखिए ना, पहले में दिया -1। अब साइन का यहाँ देख लेते हैं, साइन पाई बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम कॉस का देखते हैं, कॉस 3 पाई अपान में 2, या हम कहते हैं 270 अंश, बराबर हमारा क्या दिया है, लास्ट वाला, ठीक ना, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ तक तो हो गया कंफर्म। अब देखिए इसमें क्या दिया हमारा है, 0 दिया है, और हमारा एक दिया है इसमें साइन में क्या दिया है, साइन 3 पाई अपान में 2 क्या दिया यहाँ पे, -1 दिया, कितना दिया हमारा, -1 दिया। यहाँ पे देखिए -1 दिया है, अब यहाँ पे हमारा 0 दिया है। अब एक चीज हमारा और बच गया, क्या बच गया, 360 अंश का बच गया। कितने का बच गया, 360 अंश, यानी कि हमारा पूरा वृत्त ही बच गया, पूरा वृत्त बच गया। चलिए भैया पूरा वृत्त को सॉल्व करते हैं। पूरा वृत्त के लिए आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे अलग आपको समझाया जाएगा, क्योंकि 4 तो कंफर्म हो गए हैं, 4 था, 1 2 3 4, 4 था, 4 पूरा हो गए हैं, ठीक ना। अब जहां पे देखिए 0 अंश आ रहा है, 0 अंश हमारा दिया है ना, अब 0 अंश का हम कुछ करेंगे नहीं, बस हम इसी का उल्टा कर देंगे, उल्टा भी नहीं करेंगे, बस सिंपल है। ये जो हमारा 0 अंश का है, हमने आपको समझाया था कि 0 अंश का और 360 अंश का हमेशा बराबर में आता है, हमेशा बराबर में आता है। जब हम चिन्ह आपको समझा रहे थे, वैल्यू निकालना आपको समझा रहे थे, तभी हमने आपको समझाया था ये चीजें, ठीक ना। तो 360 अंश यानी कि cos पाई, या हम कहते हैं 360 अंश, बराबर में हमारा क्या है, 1 है, और साइन में हमारा क्या है, साइन पाई बराबर, यानी 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई बराबर हमारा कितना है, 0 दिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं यहाँ भैया, यही चीजें मेन जरूरी है, यही चीजें है। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये पूरी तरह से सत्य है, कहीं पर भी आप उठा के देख लीजिएगा, किसी भी टीचर से आप पढ़ते होंगे, वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो यही चीजें आपको वो भी बताएंगे, यही चीज बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो फिर कहना कि आप कमेंट कर देना कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं है। अब मेरे को कुछ भी बोलो यार भाई, कुछ भी बोलो, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अलग अलग भाषा में कमेंट्स करते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट सब कुछ सहना है यार, अपने बंदे हैं सारे। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसको, जो भी बोले अच्छे से बोले, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसी प्रकार से साइन कॉस में। अब सबसे मेन चीज आपको यहाँ पे समझना है, सबसे मेन चीज समझना है, साइन कॉस कॉसेस सेक थीटा, ये चीजें सारी समझनी है आपको, ठीक ना। अब यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया, ये चीज मैं आपको यहाँ से हटा के दिखा देता हूँ, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से अगर हम मान लेते हैं, साइन बराबर क्या है, साइन 2n प्लस में पाई दिया है, क्या दिया है, 2n प्लस में x दिया, सॉरी पाई नहीं दिया है, x बराबर में क्या दिया हमारा है, साइन साइन
एक्स एन बिलोंग जेड, साइन एन बिलोंग जेड, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा अभी हमने आपको जो चीजें समझाई है साइन और कॉस समझाई है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसी का मतलब है, ठीक ना। ये इसका मान होता है, एक प्रकार से साइन कॉस का मान होता है। अभी आगे मैं आपको और समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से अपने आप को समझा दूंगा। अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है ये चीज, ठीक है। जब ये स्टार्ट हो रहा है तो आप कुछ समय देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और कॉस का भी होता है इसी प्रकार, मान लीजिए cos का 2n प्लस में x इज इक्वल टू cos x, यानी कि n बिलोंग z, इसी प्रकार से होता है। पुनः अगर हम इसे करेंगे, अब इसमें देखिए, अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों में कोई डिफरेंट आपको दिख रहा है? कोई भी डिफरेंट आपको दिख रहा है? अगर यहाँ पे कोई भी डिफरेंट दिख रहा है तो फिर कमेंट करो। अगर नहीं डिफरेंट दिख रहा है तो भी कमेंट करो, मैं डिफरेंट निकाल के दिखाऊंगा आपको डिफरेंट क्या होता है इसमें, इसके अंदर ये डिफरेंट क्या है। चलिए उस डिफरेंट को देखते हैं। फिर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया है साइन एक्स बराबर, अगर हमारा 0 है तो यदि हमारा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन एक्स बराबर हमारा 0 है तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हमारा एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस पाई हो जाएगा, प्लस माइनस पाई, फिर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 2 पाई, फिर हमारा प्लस माइनस 3 पाई, ठीक ना। मतलब ये हमारा बढ़ता चला जाएगा, क्या होगा, डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि x पाई का, x जो हमारा है पाई का पूर्णांक गुणज है, क्या है, पूर्णांक गुणज है। x जो हमारा पाई का पूर्णांक गुणज है, क्या है, पूर्णांक गुणज है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब cos की बात करते हैं, ठीक ना। cos x बराबर अगर हमारा 0 है तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंट, प्लस माइनस में पाई अपॉन 2, क्या आ जाएगा हमारा, पाई अपॉन 2 आ जाएगा। फिर हमारा प्लस माइनस में आ जाएगा 3 पाई अपॉन 2, फिर हमारा प्लस माइनस में आ जाएगा 5 पाई, यानी कि 5 पाई अपॉन में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंट आता है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंट ये आता है कि हमारा यहाँ पे जो cos x है, cos x बराबर 0 है, यहाँ पे जो हमारा cos x बराबर 0 दिखा रहा है, cos x बराबर 0 दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे है। तो जब हमारा ये कब होगा, जब x और पाई अपान में 2, x और पाई अपान में 2 क्या होंगे, विषम गुणज होंगे। क्या होंगे हमारे, विषम गुणज होंगे। यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विषम गुणज यानी निगेटिव। डिफरेंट मिला कि नहीं, डिफरेंट मिला, डिफरेंट मिला कि नहीं मिला। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं लगेगा। साइन 2n प्लस एक्स, साइन 2n प्लस एक्स, यहाँ पे देखिए पाई भी हमारा दे रखा था, मैं भूल गया भाई, पाई प्लस में यहाँ पे पाई हमारा है, पाई है 2n पाई प्लस में x, यानी कि n जो हमारा यहाँ पे एक पूर्णांक है, क्या हमारा है, इंटीग्रल है, पूर्णांक है। यहाँ पे देखो कोई डिफरेंट दिख रहा है आप लोगों को, कोई भी डिफरेंट नहीं दिख रहा है। अगर जब कोई भी डिफरेंट नहीं दिख रहा तो यहाँ से कहाँ डिफरेंट निकल गया, डिफरेंट निकला कि नहीं निकला, डिफरेंट है। चलिए ठीक है, ये सब चीजें हो गई हैं, समझ गए हैं। अब इसी प्रकार से मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें समझा दे रहा हूँ। x बराबर 0 से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जो चीजें x बराबर 0 यानी कि x इज इक्वल टू 0 से प्राप्त होते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए वो सब देखिए और समझिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बिना सपोर्ट किए मैं भी कुछ नहीं कर सकता है आपका, ठीक है। सपोर्ट करते तो आपको मदद कर सकता था, कैसे कर सकता मदद, आपके लिए मैं कोई इंस्टीट्यूट खोल देता, आपका भी फायदा होता, हमारा भी फायदा होता, ठीक है। साइन x बराबर 0 से प्राप्त होते हैं। साइन x बराबर 0 से जितने भी चीज प्राप्त होते हैं,
जितनी भी संख्या प्राप्त होती है वो यहाँ पे है x इज इक्वल टू पाई एन। क्या हमारा है x इज इक्वल टू पाई एन, या हम n पाई कर दे। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज हमारा क्या है, x बराबर पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n जो हमारा है ये एक क्या है, पूर्णांक है। n जो हमारा कोई एक पूर्णांक इंटीग्रल, कोई भी हमारा इंटीग्रल मान लीजिए, ठीक ना। तो यानी कि x बराबर पाई हमारा मेन है। तो इसी प्रकार से हमारा cos भी आएगा। cos x बराबर 0 से जब प्राप्त होगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर, ठीक ना, x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस में 1। क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस में 1, यानी कि पाई अपान 2। यानी कि यहाँ पर अभी देखिए हमारा क्या दिया गया है, n जो हमारा है यहाँ n है, ये पाई नहीं है, n है। यहाँ पर भी जो हमारा n है, n क्या हमारा है, पूरा, ठीक है। तो मतलब कोई भी इंटीग्रल मान लीजिए हमारा, ये इस टाइप से दिखा रहा है, ठीक ना। अब सबसे मेन चीज आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लास्ट चीज, साइन और कोसाइन को इसी प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। इसकी डिफिनेशन भी हम साइन एंड कोसाइन का इसी प्रकार से डिफिनेशन निकालते हैं। चलिए वो निकाल के दिखाते हैं आपको। सबसे बड़ी चीज तो वही है। सबसे पहले हम निकालते हैं कोसेस का। कोसेस x इज इक्वल टू 1 अपान में साइन x। क्या होता है हमारा है 1 अपान में साइन x होता है, लेकिन x नॉट इज इक्वल टू n पाई। क्या होगा यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू n पाई होगा। कैसे होगा भैया, यहाँ पे देखिएगा, अगर कोसेस x बराबर हमारा 1 अपान में साइन x तो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x बराबर 0 हमारा प्राप्त होगा इतना, तो हमारा इतना प्राप्त होगा, ये n दिया है तो हमारा इतना मिलेगा। ये इसके बराबर में है नहीं, है इसके बराबर में है। कैसे नहीं है, आपको सामने दिख रहा है कि कैसे नहीं बराबर में। इसलिए हमने आपको ये चीजें पहले ही समझा दी थी, ताकि आपको ये समझने में कोई दिक्कत ना हो, वरना आप बोल भी देंगे कि सर ये गलत बता रहे हैं। दिक्कत नहीं हो रही है ना, ठीक है, इसीलिए हमारा होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेक की। सेक ये हमारा सी है। सेक x इज इक्वल टू 1 अपान में cos होता है, cos x। अब यहाँ पे हमारा आ गया x नॉट इज इक्वल टू, ये चीज हम यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस में 1 पाई अपान में 2 नॉट इज इक्वल टू, ये भी इसके बराबर में नहीं है। सारा डिफरेंट इसी का, सारा खेल यही का है। इसीलिए हमने आपको ये दो चीजें समझा दी थी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भैया। नहीं तो फिर आप भी बोलोगे सर आप बताते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो चीज समझ में ना आए वो चीज कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन लास्ट तक देखेंगे तभी, ठीक है। बिना लास्ट तक देखे कमेंट मत करिएगा। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए शायद जगह तो बच नहीं रखी है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तो जगह तो बच नहीं रखी है। मैं आपको और भी चीजें समझा रहा हूँ। यहाँ पे दो चीजें और बची हैं, वो देख के उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा इसी में, ठीक है। 10x का देखते हैं। 10x बराबर हमारा होता है साइन x बटे में cos x, बट x, ठीक ना, x हमारा यहाँ पे दिया है नॉट इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 पाई अपान में 2, वही दिया है जो हमारा पहले वाला दिया था। जो हमारा साइन में दिया, जो हमारा कोसिस में दिया था, वही हमारा सॉरी जो हमारा कोस में दिया था वही हमारा टेन में भी दिया है। लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ पे क्या कर दिया है, साइन और कोस को आपस में कर दिया है, मतलब भाग दे दिया है। अब उसी प्रकार से अगर हम देखना चाहे तो कॉट देख सकते हैं। कॉट एक्स बराबर हमारा क्या था, इसी का हम उल्टा कर देंगे, कोस एक्स बटे में साइन एक्स। एक्स नॉट इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई, एन तो हमारा पूर्णांक है, सभी को पता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया तैयारी होने वाली है आपकी है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मतलब समझ में जरूर आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है
तो कोई बात नहीं है भैया, फिर से आपको समझाया जाएगा, दिक्कत मत लीजिए आपको। आपके लिए ही तो हम हैं यहाँ पर, आपके लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, रात रात में टीचिंग करते हैं, रात में समझाते हैं, 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक आपको समझाते हैं। बहुत समय लग जाता है, दिन भर काम करके रात में आके आपको समझाते हैं, मेरा भी मन करता सोने का, फिर सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, फिर ड्यूटी जाते हैं। क्या करें, तकलीफें तो बहुत हैं, बट क्या करूं, जिम्मेदारियां जो होती है ना वो सब कुछ करा देती हैं, मजबूरी भी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप किसी भी साइड में हो, किसी भी जगह पे हो, जगह मैटर नहीं करता है, आपका काम मैटर नहीं करता है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप अपने आप को कितना समय दे रहे हैं, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौवा बिरयानी आप देखे हैं? कौवा बिरयानी में विजय का जो रोल था वो सबसे लास्ट में था, मतलब साइड रोल था। वहां पे हीरो हीरोइन को लोग छोड़कर सिर्फ कौवा बिरयानी सुनने के लिए बेताब थे। मतलब उसने क्या किया, उसने अपने आप को उस एक्टिंग में इतना ज्यादा झोंक दिया है कि लोग उसी को पसंद कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया वो, ऑल इंडिया फेमस। ठीक है? तो मतलब काम मायने नहीं रखता, आप काम को कितना समय देते हैं मायने ये रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ये जो मैं आपको समझाया हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अपने अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए छोटे से मिलते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।